ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन पहले हम लोग करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन का। रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है? ठीक है, सिंपल रैशनल नंबर के हम लोग के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम लोग उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो क्या होता था हम लोग का रैशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, जो वेरिएबल के साथ हम लोग लिखे जैसे कि x+1, ये सब क्या था, नंबर था, लाइक 2/1, 3/4, राइट। और रैशनल एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, जहाँ पर हम लोग नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स भी यूज़ करते हैं, लाइक x+1/x-1, ये हो गया रैशनल एक्सप्रेशन। x² - 3x + 5, और नीचे अगर हो गया x² - 5, तो जो भी, ये हो गया हमारा रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑन रैशनल एक्सप्रेशन करेंगे, मतलब कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पहले करेंगे। ठीक है, इन सबको ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर का एक एडिशन बताते हैं। ठीक है, सेम बिल्कुल उसी तरह से होगा जो भी प्रोसेस, जैसे कि ये 5/6 + 3/8। ठीक है, इसका सम हम लोग जैसे निकालते थे, ये एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, क्या करते थे हम लोग ऐसे ऐड करने के लिए, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते थे। 6 और 8 है, तो 6 और 8 का क्या होगा, हम लोग एलसीएम निकालते थे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो क्या हो गया एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 3, तो कितना आया 24, है ना। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, और एलसीएम और क्या, 6 = हो गया तुम्हारा 2 × 3, 8 हो गया 2 × 2 × 2। ठीक है, एलसीएम इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लिखते हैं, ये हो गया 2, और जो बचा वो भी लिखते हैं 3, और ये डबल 2, 3 और ये 2 × 2, तो क्या आया, वही आया 24। ठीक है, जो भी वे से एलसीएम इसी तरह से निकलता है। तो मेनली प्रोसेस क्या था कि नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसका हम लोगों को सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 6 है और 8 है, तो 6 और 8 का जब हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो क्या आया 24। ठीक है, तो जो एलसीएम निकला है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे इस तरह नीचे लिखेंगे 24। फिर क्या करते थे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है पहले वाले का, क्या है यहाँ पर 6 को इस 24 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 6 को 24 से डिवाइड करके क्या आता है, 4 आएगा ऑब्वियसली, 6 4 ज़ा 24 होता है ना। 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, उसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यहाँ क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। नीचे क्या है 8, 8 को 24 से डिवाइड करना है, तो 8 / 24 क्या होगा, 3 होगा, बिकॉज 8 3 ज़ा 24 होता है, इनटू जो न्यूमरेटर है जो कि यहाँ पर क्या है 3 ही है, तो उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल, यही करते थे पहले भी हम लोग, ये सब बहुत कर चुके हैं, ये बस एक बार रिविजन करवा रही हूँ। 4 × 5 20, 3 × 3 9, और नीचे हो गया 24, तो ये क्या हुआ 29/24। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको क्या किए, ऐड कर लिए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। हम लोग ऑलरेडी HCF LCM सब कुछ सीख चुके हैं, प्लस माइनस सब कुछ सीख चुके हैं। अब वो सारे ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर यूज़ होंगे एक साथ। ठीक है, चलिए, अब क्या था प्रोसेस, सबसे पहला क्या था, दोनों के डिनोमिनेटर में जो भी है उसका सबसे पहले क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो यहाँ साइड में लिखती हूँ x - 1
और x प्लस 1, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते थे, जो कॉमन है पहले वो लिखते हैं। कॉमन है यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, उसके बाद जो भी रेस्ट बचता था वो, तो कॉमन कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा, रेस्ट क्या बचा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो यही हमारा एलसीएम है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया नीचे x माइनस 1 और x प्लस 1। अब क्या करते थे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको इससे डिवाइड करते थे। यहाँ जो हमने लिखा है एलसीएम जो लिया है उससे डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 को जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वन तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1। देखिए कैसे होगा ये, x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से, राइट। यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर हम लोग का फर्स्ट का क्या है, x माइनस 1 है, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वन तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1। तो जो भी बचा है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या है, 2x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1, सिंपल। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया। नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1। ठीक है, अब नीचे जो हम लोगों ने एलसीएम लिया था, क्या एलसीएम लिया था, x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम लिया था। अब इसको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। अब x प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 कट गया, बचा क्या हमारे पास, x माइनस 1। अब x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, x प्लस 2। अब अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो x इंटू 2x क्या हो गया, 2x स्क्वायर, प्लस इस x को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस, अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस x माइनस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम करेंगे, x को पहले ये x से तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर इसी x को 2 से तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। अब माइनस 1 को इन दोनों से करना है तो माइनस 1 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस 1 इंटू प्लस 2 तो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 1 2। ठीक है, नीचे हमारा जो है एज इट इज लिख देंगे हम लोग ऐसे। ये देखिए सिंपल दिख रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। चलिए इसको बाद में लिखेंगे फॉर्मूला में, फर्स्ट हम लोग ऊपर वाला न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐड करना है, तो ऐड हम लोग क्या, जिसका वेरिएबल सेम रहेगा वही, जैसे कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर और यहाँ है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब x वाले जितने, x प्लस 2x, ये क्या है 3x। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस x है और ये माइनस x, तो ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x क्या होता है 4x, 2 प्लस 2 4। अब नंबर क्या है 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। नीचे देखिए x माइनस 1 और x प्लस 1, ये एक्चुअल में क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1, कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ हम लोग नीचे अब लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि और तो अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, जितना हम लोग सॉल्व कर सकते थे इसको सब कर लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सब्सट्रैक्शन का।
ये भी बिल्कुल सेम वैसे होगा, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम, जिस तरह से सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 3x माइनस 2 बाई 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 बाई x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोगों को एलसीएम लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो सिंपल दिख रहा है 3x प्लस 1 और x प्लस 1, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नहीं है तो क्या जो है वही हम लोगों को कॉपी कर देना है, 3x प्लस 1 और x प्लस 1 हो गया, ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, और एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो 3x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों लिख लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, फर्स्ट वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है उससे हम लोग को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, 3x प्लस 1 से। तो सिंपल सा दिख रहा है 3x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करना है जो हमारा न्यूमरेटर है उससे, तो न्यूमरेटर क्या है 3x माइनस 2। ठीक है, अब बीच में यहाँ क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन दे देंगे। नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करना है, क्या है यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर, x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 को फिर से ये एलसीएम जो हमने लिया था उसे डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा 3x प्लस 1। देखिए इस तरह 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 कट गया, बचा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और मल्टीप्लाई किसे करना है, जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर में क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये x को सबसे पहले किससे, 3x, तो x इंटू 3x क्या होगा, 3x स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से तो माइनस 2x। ठीक है, अब 1 को करेंगे 1 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, अब प्लस था तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था, बट यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में करेंगे, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, माइनस बाहर है, अंदर अभी पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब अंदर पहले सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या है 3x को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले x से, तो क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर 3x को माइनस 1 से करेंगे तो होगा माइनस 3x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, नीचे जो भी है एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्योंकि बीच में माइनस है तो अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करके सबका साइन जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, सब एज इट इज पहले कॉपी कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 1, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो भी थे नंबर सबका साइन हमने चेंज कर लिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना था तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो जो प्लस प्लस होगा, लाइक देखिए 3x स्क्वायर प्लस में है या माइनस में है तो दोनों कट आउट हो जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा यहाँ पे, और कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, तो चलिए प्लस माइनस करते हैं, 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x। अब 6x में से माइनस 2x करेंगे तो 4x, 4x में से एक और माइनस x करेंगे तो क्या आएगा 3x। राइट, अगर इसको और तोड़कर लिखना है तो वैसे कर सकते हैं, 3x प्लस 3x पहले ऐड कर लेते हैं तो क्या बचा 6x, माइनस 2x माइनस x एक बार के लिए ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक है, अब माइनस 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 तो 2 माइनस 1 1 होता है, लेकिन साइन हम लोग किसका देंगे, जो बड़ा है हम लोग उसका साइन देते, तो 2 और 1 में क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस दिया है 1 के आगे। ठीक है, और माइनस 2 प्लस 1 तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 माइनस 1 ही हम लोग करेंगे। ठीक है, नीचे आ गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे। 6x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 4x। 4x में से एक और x जाएगा, क्या बचेगा 3x। तो 3x माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो गया हमारा, अच्छा नीचे भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x इंटू ये x, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 1 तो ये हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ 3x माइनस 1 बाई, इसको भी ऐड कर लेंगे। 3x प्लस x क्या होता है 4x, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। जितना सॉल्व करना था कर लिया, और कुछ इसमें और सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया आंसर। तो सिंपल जैसे हम लोग एलसीएम नंबर्स का निकालते आ रहे हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। और ऑब्वियसली हम लोग को वेरिएबल्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन अब सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, तो ये ईजिली अब सॉल्व हो जाएगा। सारे ऑपरेशंस यहाँ पर एक साथ यूज होंगे। ठीक है।